आओ दोस्त, मुझे मालूम था आप ज़रूर इस वीडियो को क्लिक करोगे। मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो। टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है। आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है। क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारी है तो उन्हें पूरा करने का जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी करेगा, करना है तो तुम्हें ही होगा। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉपर कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप ये एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगा कर पढ़ा सकता है तो आप ये क्यों नहीं कर सकते? ये जो आपके पास खिलौना है जिसके नाम मोबाइल है, शायद यही है आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो यार, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब उसकी ज़रूरत हो, वरना छो भी मत उसको। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलता है भाई, वो भी मोबाइल चलाता है। और तो इस दुनिया में हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वो ऐसे फालतू की चीज़ें देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि जो भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर मोबाइल हाथ में आती है, अपने आप की उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सअप या गेम खेलने के लिए चल जाती है तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो यार, ये दुनिया बड़ी अजीब है। वो केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वाले कोई कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आते हैं, बल्कि इस दुनिया उसको माँ बाप की मजाक बनाती है, उसके टीचर की और उसके परिवार को भी मजाक बनाती रहती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप को, परिवार और टीचर को मजाक बनाना चाहते हो? सुन भाई सुन, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपकी बाप माम ने, बहुत मेहनत करते हैं वो आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीद का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज के सही पढ़ाई में। आज की एक टाइम टेबल बनाओ तो पढ़ाई शुरू करो। ये क्या कह दिया मैंने, टाइम टेबल का नाम ही ले लिया। वो तो आप इस साल का कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूँगा, सोमवार से पढ़ाई करूँगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूँगा। लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों मार देने में लगे हुए हो। सुनो यार, एक कड़वी बात सुनो। अगर ये सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर तुम असफल हो जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी ने उन पैसों की पड़ जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाई है। लेकिन इस दुनिया मजाक के साथ ये कहेगी कि देखो, ये है वो व्यक्ति जो खुद तो ज़िंदगी में कुछ ना कर सका और अपने बाप के पैसों से ज़िंदगी काट रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी लीजिए अपनी ज़िंदगी बाप के पैसों से, खर्च कर भी दिए, उनके सब पैसों से अपने बच्चों को क्या कर देकर इस दुनिया में जाएगी, ऐसे ही छोड़ जाएगी उन्हें खाली हाथ। कौन जिम्मेदार होगा उसका? आप होंगे आप। और यदि आपके पिता के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका नहीं है। अब भी टाइम है, जाग जाओ। और डिसीजन भी आपके हाथ में है कि कैसे लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो, और छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके पास समस्या ये है कि आप पढ़ाई करने का अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वो तो आपके गोल तक आपको पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने ये रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई ना कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत की खातिर पढ़ो। इसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुमसे प्यार करते हो और जिसका जीवन साथी बनने का तुमने सपना देखा है। नहीं पढ़ेगो तो उसकी खुशियाँ कैसे? वो लड़की जो तुमसे ये कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ ना होगा, कम से कम उसके तो जवाब दो और पढ़ कर दिखाओ कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपनी उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहता है। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो यार पढ़ो। बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। एक बात याद रखना, पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगी, वरना रेत की तरह बिखर जाओगी। अरे बैठे कैसे हो? ये सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए ये सोचने का टाइम है, ये पढ़ने का समय है। जाओ और अभी से पढ़ो। और जाते जाते इस लाइन को हमेशा याद रखना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वाले को भी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को भी हार नहीं होती। दोस्तों, आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। इसके अतिरिक्त आपका अपना जो भी कमेंट है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें और कमेंट बॉक्स पर ये लिखना, मैं जरूर पढ़ूंगा।